यहाँ पे बहुत सारी स्कूल्स आते हैं, बहुत सारे कंपनी के। रक्तदान शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी और पूर्वी घोष समाज की वो महिला, हमारे राज्य की, राष्ट्र की वो महिला जो हर सामाजिक कार्यक्रम में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, डॉटर ऑफ इंडिया, और हम तो कहें कि फ्रंटियर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने हर काम को इस तरह से देश को, समाज को बनाने की कोशिश की है जिससे ऐसे लगता है कि जैसे मदर टेरेसा का एक रूप होता था कि मदर टेरेसा पूरे भारत को एक अपने आंचल में संभाल कर चाहती थी कि मेरी इंडिया एक ग्रेट इंडिया बने, मेरा भारत एक महान भारत बने। वही भाव हमारी पूर्वी घोष का है। पूर्वी जी, आज रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया है। बड़े सारे IAS, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में। आज क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप स्वयं एक बड़ी दृष्टिकोण रखती हैं ऐसे कामों में? सबसे पहले तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि थे नितिन मदन कुलकर्णी, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये उन्हीं का हाथ से मिल गया। 3 साल लगा था इस बिल्डिंग को तैयार होने में, और आज इस रक्तदान शिविर में वो खुद आए तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। और हम रेड क्रॉस का लाइफ मेंबर है, खास करके जो महिलाएं इधर रक्तदान करने के लिए आती हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनको टेक केयर करना, ये हम अपना फर्ज समझते हैं कि उन लोगों को कुछ मदद करें। और रक्तदान एक महादान सबको जानते हैं, क्योंकि अगर जाति धर्म निर्विशेष कुछ एक मिसाल है वो है रक्त। क्योंकि ज़रूरत पड़ने से जब किसी को रक्त दिया जाता है कोई नहीं पूछता कि ये रक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसका, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरा जाति भेद का ऊपर उठ के रक्तदान करना, और जब ज़रूरत होता है यही रक्त दूसरे का जीवन दे देता है, जीवन दान करता है। इसलिए हम नई पीढ़ी जो है उन सभी को मैं आवेदन करती हूँ, आप आके रक्तदान कीजिए, ये महादान है। आप इसके लिए कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा, आपका शरीर से ही दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा। यही मेरा निवेदन है सबको। और इस रेड क्रॉस का जो मालिक बोलेंगे विजय सिंह जी का इतना बड़ा अवदान है, इतना बड़ा उनका कोऑपरेशन है इस ब्लड डोनेशन कैंप में कि उनके साथ जुड़ के जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, क्योंकि आप स्वयं एक रोल मॉडल हैं हमारे युवाओं के लिए। और मैं चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये महादान है, लोगों की ज़िंदगी बचाती है। फ्रेंड्स, रेड क्रॉस सोसाइटी और यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का आयोजन, नितिन मदन कुलकर्णी आज हमारे चीफ गेस्ट, और बहुत सारे ऐसे आयोजन जो कि लोगों को जान बचाने के लिए एक बहुत ही ग्रेट स्टेप। और आज हमारे बीच उसी शहर के युवा और इस शहर के बड़े समाज सेवी और शहर के प्रति एक बड़ा ग्रेट विजन रखने वाला विकास जी आज रेड क्रॉस सोसाइटी का जो आज रक्तदान शिविर है ये बहुत पूरी दुनिया में की जा रही है। आज के दिवस में आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये बात कहना चाहूँगा, हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी कम से कम एक मिसाल है पूरे झारखंड के लिए, और इसको देख करके सारे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। यहाँ इस साल रक्त के लिए 10,000 यूनिट्स का टारगेट रखा गया है। लगभग हर साल करीब 4,000-8,000 यूनिट, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगभग इंडिया, पूरे भारत के मानचित्र पर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी एक अलग अभिछाप। आज के डेट में विकास जी देखते हैं कि युवा लोग बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, जैसे कि एक 11 मिलियन माने क्या बोलते हैं लीटर, कितना बता रहे थे नितिन मदन जी, जितना हमको आवश्यकता है 75% लोग उसका इकट्ठा कर पाते हैं। तो रिक्वायरमेंट से 75%, मतलब 25% लेस है। अभी उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अभी भी गाँव में भ्रांतियाँ हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे साथ खुद का वाक़या है। मैं ब्लड डोनेशन देने के लिए बहुत दिनों से व्याकुल था, आतुर था। मेरी माँ ने बोला कि ब्लड मत दो, क्योंकि वो
वो कमज़ोर हो जाओगे और ब्लड दोगे तो फिर वो बहुत दिनों में ब्लड बनेगा। ऐसा मेरी माँ ने कहा। और आज मैं कहता हूँ, आज मेरी माँ खुद आती हैं, वो भी ब्लड देने की कोशिश करती हैं। हर बार वो टेस्ट में भले ही फेल हो जाती हैं, और हम लोगों को भी और सारे बच्चों को प्रमोट करते हैं कि भाई सबको ब्लड देना चाहिए। मतलब अवेयरनेस की थोड़ा सा कमी। निश्चित रूप से यह मेरा मानना है कि जैसे जैसे लोगों तक इसका अवेयरनेस होगा, लोगों तक बातें पहुंचेंगी कि इसका बहुत सारा लाभ है। ब्लड डोनेशन देने से कोई नुकसान नहीं है। आप केवल स्वास्थ्य के तौर पे भी आप इसका लाभ नहीं लेते हैं, बल्कि इसकी और आध्यात्मिक लाभ भी आप, जैसे एक अभी कुलकर्णी साहब ने बताया कि एक पॉजिटिविटी आता है। जैसे आप ब्लड डोनेशन देते हैं तो पॉजिटिविटी आता है। पॉजिटिविटी सिर्फ इस मामले से नहीं आता है, आपके मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर भी शुद्धि होती है कि आप किसी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये किसके काम है, और आप बिल्कुल निस्वार्थ रूप से किसके लिए ब्लड काम आएगा, इस भावना से आप कोई चीज़ देते हैं तो आपकी अंतरात्मा बहुत ही शुद्ध होती है और परिष्कृत होती है। इससे आप हर तरह से ब्लेस्ड होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने खुद लीड बाय एग्जाम्पल हैं, आप लगातार इस विषय पर बहुत काम करते हैं। आज मेरा 25वां ब्लड डोनेशन था। मैंने आज 25वां बार ब्लड दान किया। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, और मैं सभी युवाओं से अपील करूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोशिश करें कि अपने लाइफ में सेंचुरी मारें। वाह, बहुत सुंदर। 25 मतलब सिल्वर जुबली, बहुत बहुत बधाई हो। रेड क्रॉस सोसाइटी और विजय कुमार सिंह एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कोई ये नहीं जानता था कि एक ऐसी शख्सियत है, कैसे भारत माँ का रत्न, जो कि पूरी दुनिया ही नहीं पूरे ग्लोब में जाना जाएगा कि हमारे यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत है कि जब किसी की जान बचाने की आवश्यकता होती है तो ब्लड, और वो ब्लड के रिसोर्स पर्सन विजय कुमार सिंह। तो भारत माँ गौरव करती ही है। लेकिन आज का दिवस जो है, एक टैग लाइन है, हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, जो इन्होंने अपने जीवन में वो साबित करके दिखाया है। मैं आज इन्हीं से जानना चाहता हूँ कि विजय सर, आपने जो काम किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम की है। लगभग 4 डिकेड्स हो गए आपको इस जैसे रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए और रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़कर उन लोगों के लिए काम किया है। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है, और इस पर हमारा इंटरनेशनल थीम ही है कि हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं, फॉर्मेलिटी हम लोग नहीं करते। तो आज ये जो समूह रक्तदाताओं की आप देख रहे हैं, इसको तैयार करने में बहुत समय लगा। मोटिवेशन पहले, सबसे पहले मैंने रक्तदान से हम लोग आयोजित करते थे, मुश्किल से 10-20 लोग आते थे, लेकिन मोटिवेशन करते करते आज ये स्थिति है कि हजारों हजार लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप पे ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। और ये कैंप काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि गर्मी में सारे ब्लड डोनेशन कैंप और गर्मी में रक्त की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो वैसे समय में ये 8 मई को इस गर्मी में जो हम लोग रक्तदान करते हैं, ये पूरी गर्मी में जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी जान बचाने के काम होता है। जी विजय जी, आप एक स्वयं सेल्फ मेड पर्सन, क्या कहेंगे आज पूरे युवाओं को, पूरे विश्व के युवाओं को? रेड क्रॉस डे है और आज जान बचाने की वो मुहिम छेड़ी गई है। 220-22 कंट्रियों में लगातार लोग ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। हमें लगता है कि इंडिया हमेशा उस सब में फर्स्ट रहा होगा और रहेगा ही, क्योंकि आप जैसे लोग उसके पीछे हैं। आज के देश में क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस में? क्योंकि हम तो यही कहना चाहेंगे कि रक्तदान से आप दूसरे की जान तो बचाते ही हैं, आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। और आप स्वस्थ हैं, रक्तदान कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तभी आपका रक्त लिया जाएगा। अगर एक दिन पहले एक पैरासीटामोल की टैबलेट भी आप खाते हैं तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। यानी आप बिल्कुल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, तब आप रक्तदान कर रहे हैं। तो जो जिस देश का नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, वो देश भी तरक्की करेगा, वो देश भी स्वस्थ रहेगा। बस यही हमारा ये है। और रेड क्रॉस का तो देखिए काम ही युद्ध के मैदान से इसका शुरुआत है, और आज हर काम प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री इंडिया पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रभावी ढंग से जो क्षेत्र में रेड क्रॉस चल रहा है, जिससे
रेड क्रॉस स्टेट रेड क्रॉस का कुलकर्णी साहब और गवर्नर ने मुझको इसका नोडल ऑफिसर भी बनाया। इसके अलावा जो नेशनल काउंसिल है रेड क्रॉस की, उसमें भी हमारा नॉमिनेशन किया। केवल काम को देखते ही, और हम जहाँ भी जाते हैं कोशिश कर रहे हैं कि रेड क्रॉस को के सभी जिलों को, अभी सभी जिलों में करीब 24 जिलों में 12-13 जिला को हम लोग कर पाए हैं, और सारे जिलों को हम लोग खोज रहे हैं कि नए नौजवान लोग आए, काम करने वाले आए, उनको जोड़कर के काम को आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज इतनी बिजी शेड्यूल है, यहाँ पर हज़ारों हजार लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए कतार लगी हुई है। और जहाँ तक बहुत बड़ा अवसर की भी बात इन्होंने कही कि मैं 24 डिस्ट्रिक्ट पूरे झारखंड या पूरे सब जगहों पे चाहता हूँ कि एक एक प्रतिनिधि मिले, जिसके थ्रू मैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी को गांव-गांव तक पहुँचा सकूँ। 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट तक तो मैं पहुँच चुका हूँ, आगे मेरी यात्रा जारी है। तो मैं ये कहता हूँ कि भारत रत्न विजय कुमार सिंह, जो कि अपने आप में इन्होंने प्रूव कर दिया है कि आपको कोई प्लेटफॉर्म, कोई पद, कोई पोस्ट और कोई पार्टी होने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप में इंडिविजुअली इतने ताकतवर हैं कि जहां से सेवा की शुरुआत करेंगे आप उच्च तक पहुंच सकते हैं, सर्वोच्च तक पहुंच सकते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल और मिसाल विजय कुमार सिंह जी है। इंडिया टीवी ऑनलाइन ऐसे लोगों की सेवा को सत सत नमन करती है, अनुकरण करती है और कहती है कि हम सब लोग मिलकर इनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और सोसाइटी में परिवर्तन, सेवा और सर्विस के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए अपने आप को कृत संकल्पित करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, रेड क्रॉस सोसाइटी लाइफ लाइन ऑफ पीपल, मतलब ब्लड डोनेशन का एक कैंप जो कि पूरे 222 देशों में आज किए जा रहे हैं। और ये 222 देशों में जो हजारों हजार यूनिट्स ब्लड इकट्ठे किए जाएंगे, वो लगभग लाखों लोगों के जान बचाएंगे। तो ब्लड कहा जाता है रक्तदान महादान, और ये दान इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के ब्लड डोनेशन से 4 व्यक्तियों की जान बचाई जाती है, जहां तक मेरा मेडिकल साइंस कहता है। और आज हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे शहर में नितिन मदन कुलकर्णी, जो कि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट कि जो पब्लिक के लिए अपने टाइम को डिवोट करते हैं और इंटेलेक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर ये बताएं कि आज का जो कार्यक्रम है ब्लड डोनेशन का, बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत धन्यवाद की पात्र है। क्या कहेंगे आज के दिवस पे आप? मैं विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए रांची से चल के आया हूँ, क्योंकि मुझे एक अपने परिवार से जुड़ने का फिर मौका मिला है। और ये पूरा रेड क्रॉस सोसाइटी हर साल इस कार्यक्रम को मुस्तैदी से आयोजित करता है, और जमशेदपुर के नागरिक विशेष बधाई के पात्र है जो इतने स्पॉन्सरशिप होता है। पूरा कार्यक्रम स्पॉन्सरशिप से होता है और हमेशा आवश्यकता से अधिक राशि ही आती है। जमशेदपुर ब्लड बैंक के जो टेक्निकल स्टाफ रहते हैं, उनके जो वॉलंटियर्स रहते हैं, ये पूरा इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। तो यही सबके साथ एक अपने आप को आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से एनर्जाइज करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सर एक बात और कि ये जो हम लोग कैंप लगाते हैं रेड क्रॉस का, ये टूवर्ड्स थोड़ा विलेज होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब गांव तक या कस्बा तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कार्यक्रम जाता है तो उस कार्यक्रम की सफलता बड़ी माने सफलीभूत होती है, बड़ी परिपूर्ण होती है। तो गांव तक जाने की आवश्यकता है सर, और आप ट्रबल शूटर हैं। बेसिकली आप हम लोगों के लिए माने समझिए कि एक बेहतर सपोर्ट है और एक बेहतर हम लोगों के साथ काम करने वाले एक स्ट्रेंथफुल पर्सन है। तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए कि हम लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे और क्या एडवाइस करना चाहेंगे? आपकी बात एकदम 100% मैं सहमत हूँ, और इस दिशा में ऑलरेडी यहाँ की रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती थी। और मुझे जहाँ तक याद है, ये लोग बहरागोड़ा, घाटशिला सब जगह अपनी ब्रांचेज स्थापित कर, चाकुलिया स्थापित कर चुके थे। और वहाँ भी ऐसे छोटे छोटे कैंप्स आयोजित होते रहते थे, जिससे कि लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो उसमें सहभागी हो सके। और जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो हम कोई ऐसे शहरी और ग्रामीण का भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम एक पेशेंट के रूप में उसको देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ जमशेदपुर शहर में आने वाले जो पेशेंट्स हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं। तो ये जो हमारा ब्लड डोनेशन का पूरा अभियान है, तो लाभार्थी जरूर है, और हम लोग उनको भी अभी प्रेरित करेंगे आवश्यक रूप से किस प्रकार से वो इस कार्यक्रम के साथ और अच्छे से जुड़े। सर कोविड के बाद एक आज आखिरी सवाल कि कोविड के बाद हम लोगों का स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हुआ और भारत बहुत अच्छा काम किया। हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नलिस्ट और जितने सारे फ्रंटियर्स थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उसमें रेड क्रॉस का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा सेवा किया। और रक्तदान शिविर जो आज है, आज डे बाई डे, आज थैलेसीमिया डे भी है और इसमें रक्त की बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें ब्लड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में। तो सर क्या कहेंगे उस दिवस पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जिससे कि कार्यक्रम को और ज़्यादा आगे से और स्ट्रेंथफुल कर सकें हम लोग? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया कि थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे उस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ब्लड सप्लाई पर ही रहना पड़ता है। आजकल तो कंपोनेंट सप्लाई हो जाता है, और हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, इन पेशेंट्स के लिए तो कंटिन्यूस रक्त का सप्लाई इंश्योर करना बहुत आवश्यक है। अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टैटिस्टिक दूँ तो पूरे विश्व में प्रत्येक 2 सेकंड में एक आदमी को रक्त की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में हमको भारत में रक्त की टोटल आवश्यकता लगभग 12 से 13 मिलियन यूनिट्स है, और हमारा कलेक्शन सालाना 9 मिलियन यूनिट के आसपास पहुँच चुका है। और अगर आप बाकी फॉरेन कंट्रीज में अमेरिका का डाटा देंगे तो एग्जैक्ट पोजीशन उल्टी है, कलेक्शन ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बहुत इस दिशा में काम करने का जरूरत है, अधिक से अधिक लोगों को। और जब तक हम लोग आर्टिफिशियली खून मैन्युफैक्चर करने की व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, तब तक इसका कोई दूसरा इलाज हमारे पास नहीं है। लोगों को डोनेट करना ही होगा, तभी किसी को खून मिलेगा। और मैं सीधी बात कहना चाहूँगा कि आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए, क्योंकि आज आप अगर किसी को खून दे रहे हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भविष्य में खुदा न खास्ता कभी आपको जरूरत पड़ जाए या आपके किसी परिवार को, किसी मित्र को जरूरत पड़ जाए तो उनके भी काम आएगी। तो इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखिए, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने दान दिया है। जिसको दान नहीं भी देना है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में करिए, लेकिन रक्तदान जरूर करिए। जी, सर ने बिल्कुल कहा, आज की बात ही नहीं, बहुत काम की बात है ये इन्वेस्टमेंट समझे आप, क्योंकि आप